बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में तबादलों में हुई मनमानी और गड़बड़ी की। कल लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के तबादले में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी पर कार्रवाई हुई थी और इस मामले के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी यूपी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो नीति तैयार की है उसी के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। यूपी सरकार के 2 विभागों में हुए तबादलों में गड़बड़ी और शिकायत के मामले सामने आने के बाद अब तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि विभागों में होने वाले तबादलों को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि सरकार और विभाग की छवि पर कोई भी उंगली न उठा सके। दरअसल कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के तबादलों में मनमानी को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की नाराजगी के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से सीएम योगी ने जवाब तलब किया था और अब लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी को हटाकर जांच के आदेश देने के साथ ही विभाग के 3 और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब देखिए, पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर, तबादलों को लेकर सीएम योगी कितने सख्त हैं इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से हो गया होगा। आपको सीधे लिए चलते लखनऊ वहां से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, 2-2 के कह दिया है कि जो नियम कायदे बने हैं उन्हीं नियम कायदों के अंतर्गत ही पोस्टिंग ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर उन नियमों के खिलाफ जाकर के कोई ट्रांसफर करता है तो फिर कार्रवाई निश्चित है, तय है। अनुभव, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से ये बात शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले हुए तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ या हम क्या भ्रष्टाचार सामने आया। मुख्यमंत्री को जब पता चला, उनके संज्ञान में आया तो कमेटी बनाई और जांच कमेटी को समय दिया। उसने अपना जो जांच रिपोर्ट है वो जब मुख्यमंत्री को सौंपी, उसके बाद साफ तौर पर कल ही जो ओएसडी थे, जो हम कहें कि केंद्र सरकार से आए थे प्रतिनियुक्ति पर, जय कुमार पांडे, उनको तो तुरंत कारमुक्त कर दिया गया। यानी जहां से वो आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया और साथ ही साथ विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए थे। लेकिन सवाल ये था कि भाई ओएसडी तो ट्रांसफर करता नहीं। जब ट्रांसफर सीजन होता है तो जो एचओडी है, ईएनसी हम के विभागाध्यक्ष है, वो ट्रांसफर करता है। जो सिग्नेचर होता है ना ट्रांसफर लिस्ट पे, उस पर यही लोग दस्तखत करते हैं। उसके बाद जब एबीपी गंगा ने और पड़ताल की तो ये जानकारी सामने आई कि जो संस्तुति की है, जो रिपोर्ट सौंपी है जांच कमेटी ने, उसमें साफ तौर पर मनोज गुप्ता, जिसको हम कहें कि जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, फिर ईएनसी राकेश सक्सेना और इसके अलावा जो स्टाफ अफसर है शैलेंद्र यादव, ये 3 भी कहीं ना कहीं उसमें उस जांच समिति ने इनके भी नाम लिखे हैं और साफ तौर पर कहा है कि इनकी भी संलिप्तता है, इनके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति है और एक दिन में आज कल कहीं ना कहीं जल्द आदेश इनका भी जारी होगा। एक और अभी थोड़ी देर पहले एक और आदेश जारी हुआ है और एक वहाँ पर अगर हम कहें प्रधान सहायक पद पर तैनात है, 12 वर्षों से चौरसिया, वो वहाँ पर तैनात, और उसके बावजूद जब तबादला हो गया उसके बावजूद उस पटल को नहीं छोड़ा, उसी पटल पर काम कर रहे थे। और जो ये तबादलों में गड़बड़ियाँ हुई उसमें उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी हटाया, अभी उनको निलंबित किया है। वो भी एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को खबर दिखाई। तो ये तो पीडब्ल्यूडी में जो तबादलों में गड़बड़ियां हुई उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और आज जब मंत्री परिषद की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री समेत 53 मंत्री हैं सरकार में, सभी से ये कहा कि देखिए, जब भी ट्रांसफर करिए, पोस्टिंग करिए, कोई नई नियुक्ति अपॉइंटमेंट करिए तो पारदर्शिता का, बहुत बारीकियों का ख्याल रखिए, नियम कायदों का ख्याल रखिए और किसी को भी बख्शा छोड़ा तो जाएगा नहीं। जहां पर भी गड़बड़ी सामने आती है, जहां पर गलत तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे, वहां पर सभी को हटाया भी जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम योगी ने आज की बैठक में कहा है। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।